लकड़हारा रहता था। लोग उसे हरिया लकड़हारा कहकर पुकारते थे। जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचकर उसका गुजारा होता था। उसके घर में और कोई भी नहीं था। हरिया खुद ही कमाता था और खुद ही खाता था। ये देखिए, देखिए हरिया बाजार से लौट रहा है। अब घर जाके आराम से खाकर सो जाऊंगा। चलो अच्छा हूँ, कम से कम लकड़ी का बोझ कम हुआ। शरीर की सारी थकन मिट जाएगी। अरे अरे हरिया, लकड़ियां बेचकर आ रहे हो क्या? हाँ भाई, लकड़ियां नहीं बेचूंगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? मैं तो खुद ही लाता हूं, खुद ही खाता हूं। ये बता, आज की कमाई कितनी हुई? वैसे मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। रोज की तरह आज भी मैंने 5 रुपए ही कमाए हैं। ये 5 रुपए ही मेरे लिए बहुत है भाई। और उसी से चावल खरीदा है और घर जाके पकाकर खाओगा। इतने में तुम्हारा गुजारा हो जाएगा क्या भाई? नहीं भाई, मैं इतने में ही खुश हूं, बहुत खुश हूं। अरे ऐसा कहीं चलता है क्या? जीवन में थोड़ी बचत भी करनी पड़ती है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता, न जाने कब कौन सी मुसीबत आन पड़े। वो जब आएगी तब देख लेंगे, बस थोड़ा कमाओ, थोड़ा खा लो। अरे नहीं भाई, भविष्य के बारे में जो नहीं सोचते हैं उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ता है। आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं इसके बारे में सोचूंगा जरूर। अब मैं घर चला जाता हूं, बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। यहां से वहां, वहां से यहां भाग रहे हैं, जाकर कुछ पकाकर खा लेता हूं। बहुत रात हो गई है, जल्दी से खाना खाकर सो जाता हूं। कल सुबह जल्दी उठकर लकड़ी काटने भी जाना है और उन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेचना भी तो है, और उसके बाद उन पैसों से अनाज खरीद कर लाना है। बाप रे बाप, कल तो बहुत काम है। अरे अब तो बहुत जोरों से बारिश शुरू हो गई है, लगता है ये जल्दी रुकने वाली नहीं है। बारिश तो हो ही रही है। मैं एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ, सुबह होगा जो देखा जाएगा। पूरी रात बारिश होने के बाद भी ये तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात हो गई है। मेरा लकड़ी काटने का समय भी बीतता जा रहा है, लेकिन मैं इतनी भारी बारिश में जाऊं कहां? लेकिन इसे घर में बैठ भी तो नहीं सकता हूँ। लकड़ी काटने नहीं गया तो मेरा पेट कैसे भरेगा? घर में एक अनाज का दाना भी नहीं है। नहीं, पेट पर हाथ रखकर सोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब तक बारिश कम नहीं हो जाती तब तक मैं घर से बाहर नहीं जा सकता। ये देखो क्या हो रहा है। इसे कहते हैं दुर्भाग्य। मेरे ऊपर एक चट है, वो भी तो अट जाएगी। किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है। अगर मैं कुछ अनाज जमा करके रखता, आज ऐसे बिना खाए यूं दिन नहीं बिताना पड़ता मुझे। ऊपर वाले मेरी हिफाजत करो, मुझे बचा लो। प्रूई कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करो।